सो ये है अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे लिनियर ऑफ इक्वेशन में सिर्फ इतने ही टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा वैरायटी इसमें नहीं है। तो देखते हैं अपना इसका क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 एंड दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या किसके लिए सॉल्व करना है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चूंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट में सॉल्व करने का टिप देखेंगे। सॉल्यूशन अपना क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और दे रखा है अपना 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। अब यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। a1 इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 1b1 इक्वल टू kc1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू दूसरे इक्वेशन को देखेंगे क्या है 3b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -5। या तो आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख लेना, मान लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसके बाद देखना है किसके लिए बोलना है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर कंडीशन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आता है अपना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही आता है। तो इसको सिंपली क्या कर लेंगे, इसके वैल्यू पुट कर लेंगे। इसमें a1 का क्या वैल्यू है 1 बाई a2 3, b1 कितना है k, b2 कितना है 2। यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेना, इसका कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू k आ गया। k का क्या वैल्यू निकल गया k इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्ट k इक्वल टू 2/3, इसको छोड़ के एक्सेप्ट k इक्वल टू 2/3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सभी क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अपना दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन, फिर करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, ना क्या दे रखा है, ये दे रखा है गिवन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है एंड क्या दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो सिंपली इसको डायरेक्टली लिख लेना आप, क्वेश्चन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 हो गया।
और दे रखा है एक्स माइनस 2y इक्वल टू -1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, तो इसको क्या करना है, अपने को सिंपली एलिमिनेट करना है। तो इसमें से इसका कोफिशिएंट किसी का एक का बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको बराबर कर रहे हैं एक्स को, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y, इसमें भी करना पड़ेगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 4y, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल टू -2 हो गया। अब सिंपली इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लेते हैं अपना इक्वेशन 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, उसमें से इसको घटा दो या इसमें से उसको घटा दो, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। तो सिंपली घटा रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ये क्या है, 8 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू -2, इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद सिंपली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे बचेगा अपना 5y और ये हो जाएगा 10, y का वैल्यू सिंपली क्या निकल जाएगा, 10/5, तो y इक्वल टू निकल गया 2, y का वैल्यू क्या निकला, 2 निकल गया। सिंपली इस y का वैल्यू को उठा के किसमें पुट कर देना है, या तो इक्वेशन 1 में कर दो या इक्वेशन 2 में। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेना क्या है अपना इक्वेशन 1, ये है 2x, x का वैल्यू तो निकालना है, टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 8 कर लेना, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, यहाँ से आ जा रहा है 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू 3। हेंस अपना आ गया इसका आंसर, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। अपना दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये मान लेते इक्वेशन 1, और क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है, इसलिए इक्वेशन 2 में बाय मल्टीप्लाई 3 करते हैं ना, 3 2 भी कर सकते हैं, 3 कर रहे हैं, 3 इन इक्वेशन 2, इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस वाई 3 इंटू -1, ये हो गया 3x माइनस 3y इक्वल टू -3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब सिंपली क्या करते हैं, ऑन बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, माइनस करेंगे अपना क्या, 3x माइनस 3y माइनस 3, सिंपली यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यहाँ बचेगा y, और यहाँ बच रहा है अपना कितना, 15,
तो y का वैल्यू 15 आ गया। अब इस y का वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन 1 पे। y इज इक्वल टू 15, ये ऐसे लिख देना, by putting y is equal to 15 in equation 2, 2 में कर लो, 2 में इक्वेशन 2, ठीक है, ये 2 है, दिख नहीं रहा है, इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या है, x माइनस y का वैल्यू 15 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 14, x इज इक्वल टू 14। अब तीसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन 2 में, बाय मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2, यहाँ से क्या कर देंगे 4 को मल्टीप्लाई x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 4x 8y इक्वल टू 4 3 12, इसको बोलिए इक्वेशन 3 बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, क्या कर रहे हैं सिंपली इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो लिख लेना इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या है 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, माइनस में आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, यहाँ माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 5 बचेगा, और यहाँ पे हो जा रहा है 10, तो y इक्वल टू आ गया 10/5, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू आए, इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखना है, मान लेते इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या बन जाएगा अपना x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 इक्वल टू 3, यहाँ से क्या निकल जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 4, ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आ गया फॉर दिस इक्वेशन। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू -1। अभी हम फाइंड कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द वर्ड वैल्यू ऑफ की फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, क्या कह रही है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया है अधूरा।
तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये अपना इक्वेशन दे रखा है कि x + 2y = 5 एंड 3x + y = 1। इसमें के का वैल्यू निकालना है फॉर यूनिक नहीं, नो सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से देख लेना कंपेयर करके हियर क्या आ जाएगा, a1 = k, b1 = 2, c1 = 5, a2 = 3, b2 = 1, c2 = 1। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2। यही होता है अपना नो सॉल्यूशन के लिए। तो सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देना। a1 का वैल्यू क्या है, k है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 2, b2 1 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये है। तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना, k × 1 क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। k का वैल्यू क्या आ गया, 6। हेंस k = 6, k = 6 ऐसे लिखना। हेंस इक्वेशन हैव नो solution for k = 6। तो हम देखते हैं अपना लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं पहला, गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x + y = 8 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है। एंड क्या दे रखा है, x - y ना, x - 2 y = -1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सिंपली क्या करना है अपने को, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x - 2 y = -1, x = क्या हो जाएगा, 2y - 1, इधर माइनस में तो चला गया प्लस में। अब ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ये आ गया। अब सिंपली इसको मान लेते हैं, पुट करेंगे। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या है, 2y - 1, तो सिंपली इसमें पुट करेंगे। 2 टाइम्स क्या है, 2y - 1, ये x का वैल्यू निकला, इसको हम उठा के इसमें डाल दिए। प्लस क्या है, y = कितना है, 8। सिंपली इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, इसकी जगह में इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट किए। तो ये हो जाएगा 4y - 2 + y = 8 आ गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 5y, सिंपली उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा। 8 + 2 कितना हो गया, 10, ये हो गया 5y। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10/5, मतलब 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। y का वैल्यू 2 आ गया। और इस y की वैल्यू को क्या कर देना है, इसको रख देना है किसी भी इक्वेशन में। तो मान लेते हैं इक्वेशन 3 में रख देते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू निकल जाएगा, 3 में रखेंगे। 2y का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1, यहाँ से 4 माइनस 1, ये है क्या 3। x का वैल्यू क्या निकल गया 3। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अपना दूसरा क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन गिवन है, ये इक्वेशन क्या गिवन है, 4x प्लस 3y, 4x है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड मान लेते हैं इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से 3 माइनस 2y। सिंपली x का वैल्यू निकल गया 3 माइनस 2y, इसको दे देना इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 इसको डाल दिए किसमें, इक्वेशन 1 में, नहीं 2 में डाल देते हैं। x का वैल्यू कितना डालना है 3 माइनस 2y प्लस में 2y इज इक्वल टू 3, ये कितना हो गया 4y माइनस का ये चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा -4, y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू 0 है तो अपना x का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू सिंपली कर देंगे 0 पुट, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 3।